हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव महापुराण की कथा को बाज दें और आप शिव पुराण की कथा को सुन लें। करवाने वाला भी शिव है, करने वाला भी शिव है और जो सुन रहा है वह भी शिव है, कोई दूसरा है ही नहीं। आदरणीय सांसद महोदय संजय हरिभाऊ जी जाधव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी मित्र मंडली, आपके कार्यकर्ताओं की टीम इतनी प्रबल है जिन्होंने 8 दिन में ये इतिहास रच कर रख दिया और सालों की तैयारी रहती है, वर्षों की तैयारी रहती है, तब जाकर कोई कार्यक्रम हो पाता है। जिस दिन हम संसार के भरोसे ना रहकर भोलेनाथ के भरोसे पर रहना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे घर को, परिवार को, कुटुंब को और हमको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं रहेगा, मेरा शंभू ही रहेगा। और शिव आपका हो गया। फिर ना तो कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई जादू है, ना कोई टोना है, ना कोई विद्या। फिर केवल एक है, आपके द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का, इसके सिवाय कोई दूसरा साधन ही नहीं है। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आप सब कुछ परमात्मा को देकर रखो। आप दूसरे के भरोसे पर जी रहे हो। आज भी तुम भोलेनाथ के भरोसे पर नहीं जी रहे हो। कोई दूसरा तुमको चला रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी हमको कोई दूसरा चला ही नहीं सकता, हम तो अपने आप में जी रहे हैं। अगर आप अपने आप में जीते होते तो किसी ने कुछ बोला, अपशब्द कहा, तो तुम्हें बुरा लगा कि नहीं लगा? बोलो तो जम के लगेगा ना बुरा। मतलब उसने कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लगा, मतलब वो तुमको चला रहा। उसने अच्छा बोला, तुमको अच्छा लगा, मतलब वो तुमको चला रहा है। तुम्हारे मन को उसने काबू में कर कर रखा। जब किसी की बात का बुरा ना लगे, कोई तारीफ भी करे तो भी अच्छा ना लगे, बस ये लगे कि मैं पृथ्वी पर आया हूं और मेरा परिवार, मेरा घर, मैं खुद मेरे महादेव का दिया हुआ हूं, तो मेरा महादेव ही अच्छा और बुरा कर सकता है। हम उसके सहारे पर जी, हम उसके भरोसे पर जी। लोग कहते हैं मेरे साथ में इतने लोग हैं, मेरे साथ में 1000 लोगों की टीम खड़ी है। गुरुजी मेरे साथ में 50 लोगों की टीम खड़ी है। मेरे साथ में 2000 लोग मेरे से कदम मिलाकर चलते हैं। हजारों लोग मेरे साथ में चलते हैं। ये आपके साथ में नहीं चलते, ये आपके समय के साथ में चलते हैं। आपका समय अच्छा है इसलिए हजारों लोग तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, और आपका समय अच्छा नहीं होगा तो कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। ये कहना भूल जाओ कि मेरे साथ 1000 लोग चल रहे हैं, 10,000 लोग चल रहे हैं, 50,000 लोग चल रहे हैं, 25,000 लोग चल रहे हैं। ये आपके साथ नहीं चलती, ये आपके समय के साथ चलती। समय जिसका ठीक है उसके साथ दुनिया चलेगी, और जिसका समय बिगड़ गया उसके साथ कोई नहीं चलेगा। समय नहीं बिगड़ना चाहिए। इसीलिए पहले दिन की कथा में कहा था, एक होता है वक्ता और एक होता है वक्त। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर तुम्हें समझा देता है, अगर तुम समझ गए, सुधर गए तो अच्छी बात है। वक्ता से अगर सुधर जाओगे तो फिर वक्त तुम्हें नहीं सुधारेगा, अगर वक्त सुधारेगा तो तुम्हें धाई धाई रुलाकर सुधारेगा। इसलिए वक्ता से सुधर जाओगे तो जिंदगी सार्थक हो सकती।
और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वक्ता, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कथाकार, दुनिया का सबसे अच्छा कथा वाचने वाला, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कथाकार, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वक्ता, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, प्रत्येक जगह का सबसे अच्छा अगर कोई वक्ता है, सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता हुआ है, सबसे अच्छा अगर कोई कथाकार हुआ है, तो केवल एक हुए हैं, वो हैं भगवान शंकर, जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को कथा सुनाई, काकभुसुंडी जी और गरुण जी का संवाद हुआ। सारे संवाद हमारे सामने हैं। 88,000 ऋषियों का संवाद हमारे सामने है, सूत जी का संवाद हमारे सामने है। इतने सारे वक्ता तुमने देखे होंगे, इतने सारे कथाकार हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए। सूत जी महाराज का चरित्र आएगा, 88,000 ऋषियों का चरित्र आएगा, सुखदेव जी महाराज का चरित्र आएगा, राजा परीक्षित का चरित्र आएगा, काकभुसुंडी जी का चरित्र आएगा, गरुण जी का चरित्र आएगा। आप जितनों को उठाकर देखेंगे, सबको उठाकर देखिए, पर कोई कथाकार ऐसा मिल जाए जो अपनी धर्म पत्नी को अकेले में बैठकर कथा सुना रहा हो, ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं मिल सकता। वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है, वो केवल एक शिव हैं, भगवान शंकर। क्योंकि दुनिया के वक्ता दुनिया को सुधारने का काम करते हैं, और मेरा महादेव अपने आप को और अपने परिवार को सुधारने का काम करते हैं। मेरा महादेव, मेरे शिव अपने आप को सुधारने का कार्य करते हैं कि मैं पार्वती को सुधार दूंगा, मैं पार्वती को ज्ञान दे दूंगा। पार्वती को अगर ज्ञान मिल गया, पार्वती अगर सुधर गई, तो इसके गर्भ से जो संतान होगी वो सुधरी हुई होगी। क्योंकि हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज का इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने पड़ोसी को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने माता पिता को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपनी पत्नी को बदलने में लगा हुआ है, पत्नी पति को बदलने में लगी है, भाई भाई को बदलने में लगा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा है। पर ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं हुआ जो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुधार रहा है, अपनी धर्म पत्नी को ज्ञान दे रहा है, अपनी पत्नी को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी अगर कथा सुनेगी तो गर्भ में जो बच्चा होगा वो कथा को सुनेगा, तो वो ज्ञानी होगा, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी। और तुम अंदाजा लगा कर देखिए, भगवान विष्णु के कितने बच्चे हुए, ब्रह्मा जी के कितने बच्चे हुए, इंद्र के कितने बच्चे हुए, जल देव के कितने बच्चे हुए, वरुण देव के कितने बच्चे हुए, गरुण देव के कितने बच्चे हुए, उसका अंदाजा नहीं होगा। पर आज भी अगर किसी के बच्चों को याद किया जाता है तो वो देव अधिदेव महादेव के बच्चों को याद किया जाता है। इनके पुत्र हैं सदानंद कार्तिकेय, इनके पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। और केवल गणेश जी को याद नहीं करते, गणेश जी के भी पुत्रों को याद किया जाता है, लाभ और क्षेम को, शुभ और लाभ को। क्योंकि जो ज्ञान दिया है गर्भ का, जो पार्वती जी को ज्ञान दिया गया, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। लोग भस्म से बर्तन मांज कर राख हो जाए, राखोड़ी हो जाए, तो उस राखोड़ी से बर्तन मांजकर, भस्म से बर्तन मांजकर राख को फेंक देते हैं, राखोड़ी को फेंक देते हैं। शिव अपने तन पर लगाकर रखते हैं। जो किसी काम की चीज नहीं है, वो मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसको अपने पास रखकर कीमती बनाया। मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो किसी काम की चीज नहीं होती उसको कीमत वाला मेरे महादेव ने बनाया। धतूरे को कीमत वाला बना दिया, बेलपत्र को कीमत वाला बना दिया, गले में पटक कर सांप को कीमत वाला बना दिया, तन पर लगाकर भस्म को कीमत वाला बना दिया, त्रिशूल को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, डमरू को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, गंगा को मस्तिष्क पे रखकर कीमत वाला बना दिया। ये मेरे महादेव मृगछाला को पहनकर उसको कीमत वाला बना देते हैं। मेरा शंभू एक हल्की से हल्की चीज को भी किस्मत वाला बना देता है, कीमत वाला बना देता है। हमारे पूरे शरीर पर, पूरे शरीर में
सारी इंद्रियों में सबसे बेकार इंद्री जो किसी काम की नहीं, जो चली भी जाए तो उसकी जगह दूसरी इंद्री काम कर सकती है, वो एक ही इंद्री है जो किसी काम की नहीं है, हमारी नासिका। इतनी गंदी है ये नासिका, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, फिर भी लोग बात बात में जब बात निकलती है तो किसी इंद्री को लोग याद नहीं करते, किसी इंद्री को याद नहीं करते, एक ही इंद्री को याद करते हैं, मेरी नाक रख लेना। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, मेरी नाक रख लेना। जो इंद्री किसी काम की नहीं है, जो गंदी पड़ी है, बेकार है, और लोग बात बात में कह देते हैं मेरी नाक रख लेना, फिर कहते हैं मेरी नाक मत काट देना साहब। अब मतलब ये इस नाक को, इस नाक ने भी परमात्मा के पास जाकर विनय जब करी, सारी इंद्रियों ने निवेदन करा कि हाथ में ये देवता बैठेंगे, जंघा पर ये देवता बैठेंगे, नाभि पर ये देवता बैठेंगे, वक्षस्थल पर ये देवता बैठेंगे। आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवता बैठे हुए हैं। इन अंग में ये देवता बैठेंगे, केवल नासिका के लिए रह गई, इस पे कोई देवता बैठने को तैयार नहीं था। इस नासिका पर कोई देवता बैठने को तैयार नहीं है। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि ऐसा मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा गोपेश्वर, मेरा चक्रेश्वर है ही ऐसा। वो यही विचार करता है जो किसी काम का नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। कितनी एकड़ में? 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है, पर वो 300 एकड़ की पार्किंग भी आज भरा गई और रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जरा विचार करिएगा, इतनी संख्या में आप लोग हैं। पंडाल में तो जगह नहीं है, बाहर भी लोग धूप में, कड़कड़ाती हुई इस धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और उसके भी बाहर जो रोड गई है उस रोड पर लोग बाग बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरा विचार करना कि यहां से जो सीधी रोड गई उस पूरी रोड पे पब्लिक बैठी हुई है कथा सुनने की। विचार करिए जरा, ये भक्ति है आपकी। सियोर वाले महाराज ने आपको कुछ नहीं दिया, पर यह भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जो आप रखकर आए हो, 3 घंटा बैठकर जो कथा सुन रहे हो कड़कती हुई धूप में, जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ऐसी कड़क धूप में भी बैठकर, रोड पर बैठकर, होटलों पर बैठकर, जहां जगह मिल रही है गाड़ियों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी ये भक्ति खाली नहीं जाएगी। मेरे बाबा के दरबार से जाओगे तो झोली भरी लेकर जाओगे, ये निश्चित है। पूछते हैं लोग, ऐसा क्या है शिवपुराण में? अभी मालेगांव में हो गई, परली बैजनाथ में हो गई, परभणी में हो गई। सोच रहे थे कि थोड़े मालेगांव में हुई है तो थोड़ी यहां पर लोग, अब भी हुई है तो कम पहुंचेंगे, पर मालेगांव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और यहां इतनी संख्या में आप लोग आए। क्या है शिव तत्व में? क्या शंकर की कथा? ये केवल एक भक्ति है, केवल भक्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं
राखोगे ढेर का चपटी भभूत में खजाना हुएगा। हे गंगधार मुक्ति द्वार द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये अविरल विश्वास, दृढ़ता। आप दूसरे के भरोसे पर मत जियो। बहुत छोटा सा जीवन है महाराज। ए परवणी की जी जियो और परवणी के जी जाऊं, बहुत छोटा सा जीवन। इस छोटे से जीवन में जितनी अलमस्तता से, जितने आनंद से जी सकते हो, उतने आनंद से जी, उतने आनंद से। प्रसन्नता में खुश रहकर हंसना, मुस्कुराना, हंसी, प्रसन्नता, चेहरे पर स्माइल परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, बाकी के किसी को नहीं दी। 84 लाख योनियों में से एक एक योनि को उठाकर देख लेना। तुमने कभी माथे के जुएं को हंसते हुए देखा है? अरे बोलो तो जम के नहीं। मछली को, कुत्ता को मुस्कुराते देखा है? सूअर को, हाथी को हंसते हुए देखा है? नहीं। किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को हंसी नहीं दी भगवान ने, किसी को नहीं दी। केवल एक मनुष्य को दी है, मानव। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था ये प्रश्न कि आपने ये मनुष्य को स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी क्यों दी है? किस लिए दी है? शंकर भगवान ने कहा ये मुस्कुराहट, ये हंसी, ये स्माइल उसको इसलिए दी है कि ये भी एक इबादत है, ये भी एक प्रार्थना है, ये भी एक भक्ति है। दुनिया का कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितना भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, और तुम्हारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाए। ये स्माइल दी है परमात्मा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, समझ लेना वो जिंदा है। और जो मुसद्दी लाल जैसा, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं आती, हंसता ही नहीं, मुस्कुराता ही नहीं, समझ लेना ये अंदर से मर चुका है। इसलिए इसके मुंह पर स्माइल नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मर चुका। जो सास बहू के कारण 24 घंटा मुंह उतार के रहे, 24 घंटा सास का मुंह उतरा रहता, 24 घंटा, जब मिलेगी जब भगोने जैसा मुंह। जो बहू 24 घंटा मुंह भगोने जैसा रखे, जरा जरा सी बात में बस उसके मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया। समझ ले। अब जो चले ही गया उसको तुम प्रसन्न करने का विचार करते हो। कई बहुएं लगी रहती हैं अपनी सास को खुश करने के लिए। मैं मम्मी
मम्मी स्वारी क्षमा चाय ला दूं। अब सास को प्रसन्न कर रही, वो तो पहले ही निपट गई। अगर निपटी नहीं होती तो प्रसन्न रहती, उसको ये अंदाजा रहता कि मेरी जिंदगी कितनी बड़ी है, 10 साल 20 साल 50 साल जीऊंगी, उसके बाद तो सत्ता इसी की आएगी। और हो सकता है शरीर में कोई रोग आ गया और इसके मैं अधीन हो गई तो। इसलिए आज से ही मेरे घर में मेरी बेटी आई है, बहू आई है, इसको इतनी प्रसन्नता दूंगी, खुश रखूंगी और खुश रहूंगी, जिससे मेरा बुढ़ापे में ये मुझसे नफरत नहीं करे, मुझसे प्रेम करे। ये मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे नफरत ना करे। सास बहू से प्रेम करे, बहू सास से प्रेम करे। बहुत तुम अगर किसी मंदिर में नहीं भी जाओ ना, और तुम दोनों अगर अच्छे से खुश रह लो ना, कौन कौन बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सास और बहू दोनों अच्छे से खुश रह लो ना, तो तुम्हारे घर में अगरबत्ती और दिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पतियों ने ऐसे मुस्कुराएंगे, इतने खुश, उनके चेहरे की प्रसन्नता आतिशबाजी जैसी है, रोज फटाके फूट रहे हैं, फुलझड़ियां जल रही है, पर तुम दोनों का चेहरा देखकर वो दुकान से आते हैं तो उनकी खुद हालत खराब हो जाती है, खुद प्रसन्नता। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? मुट्ठी बांधे आए थे, जम के बोलो जरा, खाली हाथ जाओगे। ये जिसने भी लिखा है वो गलत लिखा है, इसलिए हमने बोल के बताया। ये जितने तुम कथा सुन रहे हो टीवी पर, मोबाइल पर और यहाँ पंडाल में, तुम कोई भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम अपना पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, शिव कथा जो तुमने सुनी है, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, आप स्वयं अपने साथ, कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई कथा ये किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगी। तुम्हारी कथा तुम्हारे खाते में इसी मुष्टिका में बंद कर अंत समय तक जाएगी। कोई दूसरी चीज, सब बाकी का जो तुमने दुकान पे बैठ के कमाया वो यहीं रह जाना, वो तुम्हारा नहीं है। घर बनाया वो तुम्हारा नहीं है, गाड़ी बंगला तुम्हारा नहीं है, पर जो भजन तुमने किया है, शिव कथा जो तुमने सुनी है, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व जो तुमने ग्रहण करा है, वो तुम्हारा। हम दूसरे को ना समझाएं, अपने आप को समझाएं। मेरे महादेव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है, और वो अमर कथा कोई दूसरी नहीं थी। यही पुराण, यही वेद, यही शास्त्र है, यही श्रीमद् भागवत, यही राम कथा, यही शिव कथा, यही विष्णु पुराण, यही अग्नि पुराण, यही नर्मदा पुराण, यही पद्म पुराण, यही कूर्म पुराण, यही ब्रह्मवेत्ता पुराण, यही नारद पुराण, यही पुराणों को भगवान शिव ने श्रवण करा दिया। शंकर भगवान, कोई दूसरी चीज नहीं सुनी। अपने आप को हमने जिस दिन सुधार लिया, उस दिन जीवन सुधर गया। विश्वास रखकर, दृढ़ी बनकर हम अपने कर्म को करते रहे, उस दिन हम आगे निकल गए। कितना सुंदर एक संवाद है। एक नगर में, एक क्षेत्र में पानी की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया। बारह वर्ष का अकाल था। अब विचार करिएगा, 12 वर्ष में लोग पानी नहीं